Yes. Congratulations, Akshay. I'm Thank you. really proud of you. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ अक्षय यादव है, हु इज अवर स्टूडेंट, जो आज हमारे साथ अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी जो है वो शेयर करने वाला है. सो हेलो अक्षय, वेलकम. Hi ma'am, how are you? आई एम गुड. आप कैसे हैं? All good. सो अक्षय, आप अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? Yeah, sure ma'am. Thank you for asking. Myself Akshay Yadav. I stay in Panvel Lane, Mumbai. I have completed my BCom in 2022 and now I have completed Master in Cloud Computing from JetKing in Vashi branch and now I have attended Amazon interview. सो अक्षय, आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हो क्या? हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट जेटिंग, या आपने जो टाइम जेटिंग में स्पेंड किया वो एक्सपीरियंस कैसा था? Yeah. Actually मैं ऑनलाइन सर्च किया था ये कोर्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ ये सोच के आया था कि मुझे CCNA का कोर्स करना है. CCNA का कोर्स क्यों? बिकॉज मैं ऑलरेडी नेटवर्क फील्ड इंजीनियर में काम कर रहा था, तो फॉर माय अपग्रेडेशन मैं CCNA के रिगार्डिंग सिर्फ आया था. तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया था कि CCNA का यहाँ पे है और बहुत 3 मंथ्स का कुछ कोर्स रहेगा. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार अच्छे से कंसेप्ट जान लेते हैं, वहाँ पे जाके मैं बात कर देता हूँ. तो मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया था तो माधुरी मैम थे, तो उनसे मेरा ये बातचीत हुआ था कि मुझे CCNA का मीन्स कोर्स ये कंसेप्ट जानना है, क्या है स्ट्रक्चर. तो मैम ने तो बता दिया था कि CCNA तो है, लेकिन पर्टिकुलर आपको सिर्फ CCNA करना है. तो CCNA से आपको आगे स्कोप है या नहीं है, एज पर योर एक्सपीरियंस आप क्या सोच रहे हो, पहले ये मुझे क्लियरिफाई करना है. तो मैंने तो बता दिया था कि सिर्फ CCNA करके तो एक्चुअली मतलब नहीं है. ऑब्वियसली हमें विंडोज का भी नॉलेज होना चाहिए, सर्वर का भी नॉलेज होना चाहिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए. तो ये सब स्किल के बारे में जानना जरूरी है. तो मैंने तो बोला था, बट फिर भी मैं बोला, मतलब मैंने तो यही सोचा था कि नहीं मैम, मुझे सिर्फ CCNA के बारे में जानना है और CCNA के बारे में करना है. तो मैम बोले कि लेकिन CCNA के बाद आपको बाद में वापस से ये कोर्स करना पड़ेगा, या फिर ये पढ़ाई आपको वापस से फिर BCA या फिर MCA फिर रखना पड़ेगा, तो आपको ये इश्यूज आ सकते. तो फिर कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा कि हाँ, ये मुझे मीन्स कहीं ना कहीं ये क्लियरेंस हो रहा है. फिर मैंने मीन्स पूछा था मैम को कि ठीक है मैम, फिर आप मुझे जो आपकी तरफ से जो आप बोल रहे हो कोर्स वो बता दें. फिर मैम ने मेरे लिए 2 ऑप्शन रखे थे, एक DCC और एक MCC. तो MCC के बारे में कंसेप्ट मैंने जान लिए थे मैम से. फिर मैं घर पे गया, उसके बारे में स्टडी किया, उसके बारे में फाइंड आउट करना चालू किया था मैम से. फिर उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे क्लास में आया. फिर मैंने बोला कि ठीक है मैम, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा इसका एंड और का कितना ड्यूरेशन रहेगा, टाइमिंग रहेगा, वो सब मैंने पूछ लिया, क्लियर कर लिया. फिर उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूस कर लिया. ओके, मतलब बेसिकली अक्षय, आपका पहला ऐसा माइंड था कि मैं मुझे स्पेसिफिकली CCNA करना, but later on you have realized that only CCNA is not sufficient for you. Yes. So that was the reason you have opted for another course, which is a career course. तो आपके कोर्स का नाम क्या था अक्षय? मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, सो बेसिकली इसका ड्यूरेशन या इस कोर्स के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग ये कोर्स है जेटिंग की तरफ से, जो 1 ईयर का है. इसका 2 रोज का मीन्स क्लास था, संडे को छोड़. तो फिर यहाँ पे ये जो कोर्स है, यहाँ इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हार्डवेयर का. तो हार्डवेयर में जो डीपली जो भी मीन्स डेस्कटॉप है, लैपटॉप है या स्विचेस है, राउटर है, तो उसके इनसाइड में मीन्स जो भी मशीन्स रहते हैं या जो भी थिंग्स रहते हैं, मीन्स IoT रिलेटेड हुआ, फिर रैम हुआ, फिर इसका असेंबलिंग हुआ, इसका ट्रबल शूटिंग हुआ. तो ये सबसे पहला मेन कंसेप्ट तो यही है, क्योंकि हार्डवेयर के बारे में जो हमें अगर नहीं मालूम रहेगा तो हम उसके आगे वर्किंग ही नहीं कर सकते. फिर उसके बाद नेटवर्क के रिलेटेड था, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने तो काम कर ही चुका हूँ. बट नेटवर्क में भी ऐसे बहुत से चीजें जो थे, जो यहाँ पे आने के बाद मुझे स्टडी करने मिले, जिससे मुझे मालूम हुआ कि हाँ, ये भी मतलब है काम की चीजें जो बाद में मुझे आने वाली. इनफैक्ट मैं इसके पहले
इंटरव्यू भी दिया था, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो उस टाइम पे मुझे नहीं पता थे, पर ये स्टडी करने के बाद मुझे क्लियर हुआ। सो एंड देन आफ्टर इसके बाद फिर लिनक्स था, फिर विंडोज सर्वर रिलेटेड था, जो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही थे। तो ऐसे करते करते फिर ये मेरा 1 साल इसमें चला गया। फिर सबसे मेन चीज तो एक्चुअली यहाँ पे डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मीन्स मैं पहले पब्लिक स्पीकिंग में भी बोल नहीं पाता था, अनकंफर्टेबल फील या मीन्स नहीं ये करना। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट था मीन्स प्रेजेंटेशन देना, कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो समझो अभी हार्डवेयर का टॉपिक चल रहा है, तो हार्डवेयर रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो विद इन 1 week per one person we should be supposed to give a presentation about that topic. ओके, अमेजिंग। तो अक्षय, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो प्रेजेंटेशन देने से हेजिटेट करते हैं या नर्वस हो जाते हैं। व्हाट डू यू फील कि प्रेजेंटेशन इज हेल्पिंग यू? एक्चुअली मैं खुद स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन देने के लिए मैम को खुद में मीन्स बोलता था कि मैम मैं कर दे सकता हूँ क्या, वेल प्रिपरेशन दे हूँ या कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल। फिर मैम जो हमारे मैम है प्रिया मैम, वो खुद मीन्स बोलते थे कि रॉन्ग तो रॉन्ग, गलत तो गलत, बट आप अटेंड करो, सामने खड़े रहो और आप अटेंड करो। रॉन्ग तो रॉन्ग, बट आप खड़े रहो, और खड़े रह के 3 मिनट्स आपको कंप्लीट करने ना, ठीक है। आप 1.5 मिनट्स आप भी कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन आप पहले अटेंड करना। फिर मैंने अटेंड कर लिया ऐसे। स्टार्टिंग में जो था वो 2 मिनट्स का दिया था कुछ, फिर उसके बाद फिर 3 मिनट्स का दिया था। फिर अबाउट दिस प्रेजेंटेशन टॉपिक, देन आफ्टर 2 से 3 बार होने के बाद मैम बोलने से पहले मैं खुद मीन्स बोलने लग गया कि चलो ये क्योंकि कॉन्फिडेंट भी ये हो गया। और सबसे मेन बिल्डअप इस रिगार्डिंग में यही हुआ कि कॉन्फिडेंस मीन्स बढ़ गया, और जो हम स्टडी करते हैं वो रिमाइंड रहता, तो ये बहुत जरूरी है। और यही चीज है इंटरव्यू में सच में मीन्स काम आएगी। मतलब यू फील कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया। अक्षय, जो आप शेयर करना चाहोगे अपनी जर्नी ग्रेजुएटिंग के साथ, how was your experience with your teacher, with your staff, anything you wanted to share? Yes. एक्चुअली सबसे पहले मैं अपने क्लास में क्या किया होगा ये बताऊँ। तो सबसे पहले क्लास में टेक्निकल तो चीजें होती है, फिर पीडी पर्सनल डेवलपमेंट जो हमारे फैसल सर हमें टीच करते थे। फिर सबसे पहले जो सुबह आने के बाद क्लास चालू होने के बाद 10 to 15 मिनट्स योगा टाइम होता है, जिसमें मेडिटेशन करते थे। तो मेडिटेशन से कैसे कि एक माइंड कामनेस की स्टडी भी ध्यान में रहेगी, रिमाइंड रहेगी। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन देना है। ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन के बाद फिर जो भी टेक्निकल स्टडी होती थी वो स्टडी, जैसे ही मैम हमें टॉपिक जो पढ़ाते थे, जो भी मेन क्लियरेंस करना है वो क्वेश्चन एंड आंसरिंग होता था। फिर उसके बाद जो मेन ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू है तो वो नोट डाउन करते थे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होता। प्रैक्टिकल के लिए अगर क्लास खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिकल कर सकते थे, क्लास ड्यूरिंग द क्लास टाइम तभी भी हम प्रैक्टिकल। फिर अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट फैसल सर, तो वो तो मीन्स इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, फिर पर्सनलिटी कैसे रखनी है, इंटरव्यू में स्माइली फेस ही रखना है, कितना भी कुछ हार्ड क्वेश्चन आए तो भी स्माइली फेस रखना है, वो आदत यहाँ से भी शुरू हुई। तो विद इन 1 week अटेंडिंग इंटरव्यू विद सर। सो उसके बाद फिर इंटरव्यू उनके साथ ही मीन्स होते थे, मॉक इंटरव्यूज होते थे। मॉक इंटरव्यूज में क्वेश्चन आंसर होते थे। तो स्टार्टिंग में ठीक है, मीन्स स्टार्टिंग में तो एक्चुअली मुझे भी बहुत इशू हुआ, क्योंकि मैंने इसके पहले ऐसे इंटरव्यू नहीं करती, तो बहुत इशू हुए थे। लेकिन बाद में फिर इम्प्रूवमेंट होने लग गया। मुझे खुद को मीन्स पता चल गया कि नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, करके मैं पहले 1 से 1.5 मिनट मॉक हैंडल करता था। यस। फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू होने के बाद फिर हम मोटिवेशनल वीडियो देखने मिलते थे। मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद फिर उस पे क्वेश्चन आंसरिंग होते थे। फिर ऑनलाइन ऐसे गेम्स होते थे जैसे फॉर एग्जांपल का फिर जिससे कि माइंड बूस्ट होता रहे।
जो गेम्स होते थे उसमें भी टेक्निकल क्वेश्चंस होते थे और अबाउट क्रिटिकल क्वेश्चंस। सो फिर यही बहुत सारी जो चीजें जो अभी काम आई है और उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। और जहाँ तक मैंने आपकी जर्नी अक्षय पर्सनली आपको बहुत नजदीक से देखा है, आप लोगों को स्टडी करते हुए देखा है, आई हैव सीन योर पार्टिसिपेशन इन एवरीथिंग। वहाँ का प्रेजेंटेशन हो, क्लासरूम हो या अटेंडेंस हो, इवन इन टेक फेस्ट ऑल्सो, राइट? यू हैव अटेंडेड टेक फेस्ट एज वेल। तो आप उस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? यू फेल्ट कि टेक फेस्ट आपको कुछ हेल्प किया? यस यस ऑब्वियसली। टेक फेस्ट में I guess before 3 to 4 months ago, I have attended. Me and my team, including me, there are 5 members of my team. हमने RFID स्कैनर बनाया। RFID स्कैनर मीन्स एक स्कैनर होता है जो बिलिंग के लिए काम आता है। और टीम वर्क में कैसे मीन्स ये करना है, काम करना है, प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये चीज प्रिया ने भी बता दी कि टीम वर्क जो है यही तुम्हें फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइजेशन में या पर्सनली में भी, तो ये तुम्हें कैसे हैंडल करना था वो आना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर करके फिर रिजल्ट आया। यस यस, बिकॉज आई हैव अवेयर्ड ऑफ कि आप लोगों का जो RFID प्रोजेक्ट था, इट वाज बीन अवॉर्डेड एज अ फर्स्ट प्राइज। यस यस। सो जैसे आपने मुझे अपने साथ अक्षय आपका जर्नी शेयर किया, दैट योर एक्सपीरियंस विद जर्नी की आपका, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेसमेंट एज वेल, कि जैसे वो कब कंप्लीट हुआ एंड व्हेन योर प्लेसमेंट प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड? यस, लास्ट टू लास्ट मंथ अक्टूबर में एग्जाम था हमारा 18 अक्टूबर, तो वो अटेंड हुआ। फिर रिजल्ट उसके आफ्टर 15 डेज रिजल्ट भी आया था। तो जैसे ही अक्टूबर का एग्जाम हुआ, सो उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दिए थे। वो भी कैंपस चेकिंग भी हुआ था। तो मीन्स एक्चुअली एज पर माई एक्सपीरियंस तो सैलरी थोड़ा ये लगा, इसलिए मैंने ये किया था। फिर उसके बाद और इंटरव्यू चालू ही देखे थे। फिर दिवाली थी तो 10-12 दिन तो कुछ था ही नहीं। फिर उसके बाद बिफोर माई एग्जाम एक्चुअली अमेजोन का पहले अप्लाई किया था, चेकिंग की तरफ से हमें लिंक दिया गया था, तो वो लिंक पे अप्लाई किया गया। बट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए वो पोस्टपोन किया है कि नवंबर या फिर दिसंबर में। उस वक्त शायद उस वक्त वो लोग फ्रेशर्स को हायर कर रहे थे। फ्रेशर्स का चल रहा है। फिर उसके बाद दिवाली खत्म होने के बाद नवंबर में स्टार्टिंग में मुझे ऑर्डर कि सो एंड सो स्टार्टिंग, हाँ ओके, कि आपका रिज्यूम देख लिया है, you will be get a shortlisted for Amazon, so आपका फर्स्ट इंटरव्यू कर देगा। सो उसके बाद नेक्स्ट ही इंटरव्यू था। तो फर्स्ट राउंड जो हुआ वो टेक्निकल राउंड था, हाफ एन आवर का राउंड था। हाफ एन आवर इंटरव्यू अटेंड किया टेक्निकल से। तो जो सेकंड राउंड जो होने वाला था, सेकंड राउंड के टाइम पे ये बोला गया था कि फर्स्ट राउंड अगर शॉर्टलिस्टेड हुए तो सेकंड राउंड के लिए आपको मेल किया जाए। ठीक है बोला, तो मैं उसकी रिगार्डिंग फिर प्रिपरेशन कर लिया कि सेकंड राउंड क्या रहेगा, लीडरशिप की रिगार्डिंग। अब लीडरशिप एक्चुअली ये है स्टार मेथड है। लीडरशिप इट मीन्स योर लाइफ एक्सपीरियंस जर्नी, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक्सपीरियंस मीन्स बताना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन था। तो इसके आपके क्लासरूम में स्टार मेथड जर्नी आपने ऑलरेडी सीखा। यस यस, और इसके ट्रेन बाय योर फर्स्ट टाइम एक्चुअली यहाँ पे जानने के लिए था कि स्टार मेथड एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो स्टार मेथड एक्चुअली ना ये है ना कि स्टार का फुल फॉर्म है एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर टास्क, ए फॉर एक्शन, आर फॉर रिजल्ट। कि हमें सिचुएशन जो भी बतानी है वो सिचुएशन मीन्स बतानी है, उसके ऊपर हमने टास्क क्या लिया वो बताना है, फिर उस पर हमने एक्शन क्या किया वो बताना है, फिर लास्ट में उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया, जो भी है वो बताना। So basically Amazon का जो second round था, it was based on this place only. As well as third round. Okay. It's a manager round as well as third round. Both actually, it's about a technical also and leadership regarding also. Okay. So second round फिर leadership regarding जो हुआ वो करीब 1 hour का था। 1 hour के इसमें normally technical questions hardly 3 से 4 देंगे, बाकी सब लीडरशिप। बट ये कैसे कि थोड़ा टाइम जाता है, मीन्स हम जो सिचुएशन बताए उसके ऊपर भी डिपेंड है ना कि कितना टाइम जाता है।
फिर सेकंड एज वेल एज थर्ड राउंड भी यही सिचुएशन। फिर ये थर्ड राउंड होने के बाद आफ्टर 1 वीक मुझे कॉल आया फ्रॉम Amazon HR से कि you have been selected Amazing. and next round you have to attend about the salary discussion. Okay. बस फिर उसके बाद सैलरी डिस्कशन के बारे में चालू हुआ कॉल, सैलरी फिक्स हुआ। उसके बाद फिर मेरा डॉक्यूमेंटेशन अभी भी चल रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट एक्चुअली 90% कंप्लीट हुआ है, 10% अभी। Do they have given you your appointment? Yes, joining letter. So when you are joining to that? 23 दिसंबर 20th. आप कर So if you don't mind, अक्षय, may I know कि जेटकिंग ज्वाइन करने से पहले आपकी सैलरी क्या थी? जेटकिंग ज्वाइन करने से पहले मेरी सैलरी फिक्स सैलरी 3.60 CTC, If you can tell per month. 26-27। Okay. So basically when you have joined Jetking, before that your salary was 27,000 Yes. in hand. In Or CTC you can say, okay? And how much Amazon has offered you for this? Amazon offered me 11 LPA. Okay, so which is going somewhere around 91,000 per Yeah, month. it's almost 266% hike. Oh my god, amazing, yeah, Akshay. And so Akshay, your journey from 25,000 say within I guess 1 year you were, Yeah. right? 1 year before you was getting 26,000 and after 1 year ke baad doing Jetking course, right now you are getting 91,000 per month salary. How is your experience? वही एक्चुअली बट कैसे मिजरेबल कि जैसे कि मैंने कहा कि क्लास जैसे ही ज्वाइन किया ये कोर्स, मैं तो सिर्फ एक ही कोर्स के लिए आया था, जैसे कि मैंने कहा। फिर यहाँ पे आने के बाद जो अलग अलग जो चीजें सीखने मिली कि सर्वर रिगार्डिंग हुआ, विंडोज रिगार्डिंग हुआ, लिनक्स हुआ, तो ये जानने के बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अभी मैं जितना मैंने सोचा था कि मैं जहाँ पे अपग्रेड करना चाहता हूँ शायद उससे ज्यादा मेरा अपग्रेड हो सकता है। That's really तो nice. उस रिगार्डिंग फिर कैसे कि मैं भी सैलरी ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंस Feel कर. How is the feeling right now? बहुत हैप्पी हूँ God has actually। and how is और your mama daddy's feeling? उनके साथ बिल्कुल share बहुत- किया कि ये Yes, सब चीजें, तो how they are feeling? यस बहुत हैप्पी है। एक्चुअली आने नहीं मिला, हाँ मैंने ही बोला कि मत करती हाँ। घर पे, तो बहुत हैप्पी। They are also happy. So Akshay, before ending this video, ऐसे बहुत सारे students they have done 12th, they have done graduation, they have done engineering, but still they are not getting that sufficient package what they are thinking for. तो ऐसे students के लिए आप कुछ उनको मोटिवेट करना चाहोगे या कुछ कहना चाहोगे उनके साथ? मैं जेन्युइनली बताता हूँ और सच्ची बोल रहा हूँ। मैंने मेरा स्कूल ड्रॉप 9th में ड्रॉप हुआ था। मैंने 9th के बाद स्कूल छोड़ दिया था अबाउट फाइनेंशियल इशू। तो मेरा 10th, मेरा 12th और मेरा ग्रेजुएशन ये मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग से किया Okay. विदाउट एनी कॉलेज। कॉलेज लाइफ जब अगर मैंने देखी है तो यहाँ पे अगर अंदर क्या होता है स्टूडेंट में एक्चुअली में, नहीं तो फिर मैं कॉलेज गया ही नहीं, मैं सब कॉरेस्पॉन्डिंग किया। फिर 10th के टाइम पे मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, जॉब करते करते 10th किया। उसके बाद फिर 12th के टाइम पे भी मैं जॉब पे था, HSC के टाइम पे। फिर ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग में जॉब पे था। ग्रेजुएशन के बाद मीन्स अभी जब MCC जब मैं यहाँ पे कर रहा था तब भी मैं पार्ट टाइम ही कर रहा था। और रही बात मेरे जॉब की, तो 10th के बाद जब मैं एज अ फ्रेशर में जो लगा था 2015 में, तो मैं 5,000 के जॉब पे लगा था, 5,000 के। तब मैं भी सोच रहा था कि एक्चुअली 5,000 तो बहुत कम हुआ है, ये तो पूरा ट्रेडिंग में चले जाएंगे मेरे से, तो जितना भी से पेमेंट ये तो पूरा ट्रेडिंग में चला जाएगा। मैं घर पे क्या दूंगा फ्यूचर के लिए, मैं क्या ये करूंगा, मुझे आगे पढ़ना भी है, तो नहीं हो सकता। फिर भी मैं सोचा कि नहीं एज अ फ्रेशर है, अभी मैं फ्रेशर में अभी एंटर करूंगा इंडस्ट्री में, लेवल में जब मैं एंटर करूंगा सीखूंगा, और सीखने जैसे जैसे मिलेगा एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा, फिर सीखने मिलेगा, उसके ऊपर फिर मैं अपग्रेड कर सकता हूँ एक्चुअली। तो यही करते करते मैं ग्रेजुएशन तक पहुंच गया। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने ये लास्ट कोर्स किया, और इसके आगे भी काम करते करते और जो अगर अपग्रेडेशन के लिए जो भी लगेगा वो सीखने के लिए मैं रेडी। और मैं इसके पहले IT फील्ड में था, तो IT फील्ड में ही अपग्रेड होना चाहता। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तुमने मीन्स
डिग्री कंप्लीट हुआ है तो फ्रेशर में अच्छी कंपनी अच्छी सैलरी ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन ये नहीं है। तुम स्टूडेंट्स के लिए मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे जेकिंग में आके ये सीखने मिला कि डिसिप्लिन, फिर इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, फिर कॉन्फिडेंटली स्माइली फेस अबाउट माय पर्सनैलिटी। सो ये सीख के अगर हम इस पे 100% दे रहे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट जरूर है। That's what thanks to J.K. Especially my Priya ma'am, Faisal sir, and thanks to you ma'am. Thank you. So any message you wanted to give to the students? Never give up first of all. सबसे पहला तो यही है, और जो भी कर रहे हो उसे पूरा 101% दे दो, रिजल्ट अपने आप मिल जाए। जो मैं अभी एक्सपीरियंस। Chalo, that's really nice. Once again, congratulations, Akshay. We are really proud of you. We are hoping more success in your life. Sure. Thank you.